दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के पहले वीडियो यानी पार्ट 1 में मैंने आपको घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ घर के अंदर होने वाली शारीरिक हिंसा फिजिकल वायलेंस, लैंगिक हिंसा सेक्सुअल वायलेंस, मौखिक और भावनात्मक हिंसा व आर्थिक हिंसा इकोनॉमिक वायलेंस के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। दोस्तों, आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि यदि किसी महिला के साथ घर के अंदर शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा व आर्थिक हिंसा होती है तो वह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय से कौन कौन से आदेश यानी ऑर्डर या उपचार या संरक्षण प्राप्त कर सकती है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसके साथ आप एक घर में निवास कर रही हैं या निवास कर रही थी आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा की जाती है तो आप उस व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 व धारा 22 के अधीन आदेश प्राप्त कर सकती हैं। अब मैं आपको इन आदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहले धारा 18 संरक्षण आदेश प्रोटेक्शन ऑर्डर। धारा 18 के अधीन पीड़ित महिला संबंधित मजिस्ट्रेट से निम्नलिखित संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकती है। नंबर 1, आपके या आपके बालकों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का किसी कार्य रोकने के लिए आदेश। नंबर 2, आपके स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों इत्यादि का कब्जा देने के लिए आदेश। नंबर 3, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खातों या लॉकरों का प्रचालन न करने के लिए आदेश। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 19 निवास आदेश रेजिडेंस ऑर्डर के अधीन पीड़ित महिला संबंधित मजिस्ट्रेट से निम्नलिखित आदेश प्राप्त कर सकती है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। धारा 19 निवास आदेश के अंतर्गत पीड़ित महिला नंबर 1, आपको उस घर में शांतिपूर्वक निवास करने से नहीं रोकने के लिए जहां आप व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ रह रही हैं। नंबर 2, आपके शांतिपूर्ण निवास में व्यवधान या बाधा नहीं डालने के लिए आदेश। नंबर 3, जिस घर में आप रह रही हैं उसका व्ययन ना करने के लिए आदेश। नंबर 4, यदि आपका निवास किराए की संपत्ति है तो किराए का संदाय को सुनिश्चित करने के लिए आदेश, या ऐसे किसी समुचित वैकल्पिक निवास की व्यवस्था का प्रस्ताव करने के लिए जो आपको वैसी ही सुरक्षा और सुविधाएं दे जो आपको पहले के निवास में थी। नंबर 5, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उस संपत्ति के अधिकार नहीं देने के लिए जिसमें आप रह रही हैं। नंबर 6, जिस घर या संपत्ति में आप रह रही हैं पर कोई ऋण नहीं लेने के लिए आदेश, या संपत्ति को अंतर्वलित करते हुए बंधक
या कोई अन्य वित्तीय दायित्व सृजन न करने के लिए। नंबर 7, व्यक्ति या व्यक्तियों से आपकी सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए निम्नलिखित कोई आदेश, जिसमें साधारण आदेश जनरल ऑर्डर्स के तहत शिकायत या रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, और विशेष आदेश स्पेशल ऑर्डर्स के तहत नंबर 1, आपके निवास या कार्यस्थल से स्वयं को हटाने या दूर रहने के लिए आदेश। नंबर 2, आपसे मिलने से किसी प्रयास को रोकने के लिए आदेश। नंबर 3, आपको फ़ोन करने या आपसे पत्र, ईमेल इत्यादि के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के प्रयास को रोकने के लिए। नंबर 4, आपसे विवाह के संबंध में बात करने से या उनकी पसंद के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह के लिए मिलने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए। नंबर 5, आपके बालक या बालकों के विद्यालय से या किसी अन्य स्थान से जहां आप और आपके बालक जाते हैं से दूर रहने के लिए आदेश। नंबर 6, आग्नेयास्त्रों या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ के कब्जे के समर्पण के लिए आदेश। नंबर 7, किसी आग्नेयास्त्रों या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ को अर्जित नहीं करने या वैसे ही किसी वस्तु का कब्जा न रखने के लिए आदेश। नंबर 8, अल्कोहल या उसके समान प्रभाव वाली ऐसी औषधियों का सेवन नहीं करना जिनसे पूर्व में घरेलू हिंसा हुई हो। नंबर 9, आपकी या आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपाय करने के लिए आदेश। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 20 और धारा 22 के अधीन अंतरिम धनी अनुतोष के लिए कौन कौन से आदेश प्राप्त कर सकती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, धारा 20 और धारा 22 के अधीन धनी अनुतोष के तहत नंबर 1, आपके या आपके बच्चों के भरण पोषण करने के लिए, यानी इस आदेश के तहत आप अपने व अपने बच्चों का भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती हैं। इस आदेश में मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है और इस आदेश के तहत आप अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। नंबर 2, चिकित्सीय व्यय सहित किसी शारीरिक क्षति के लिए प्रतिकर, यानी इस आदेश के तहत आप अपने इलाज में आने वाले खर्चों की मांग कर सकती हैं। नंबर 3, मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर। नंबर 4, जीविका की क्षति के लिए प्रतिकर। नंबर 5, आपके कब्जे या नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति के विनाश, नुकसान, हटाना, कारित करने के लिए प्रतिकर। दोस्तों, धारा 22 प्रतिकर आदेश के तहत पीड़ित महिला संबंधित मजिस्ट्रेट से घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक संकट हेतु दोषी व्यक्तियों से प्रतिकर यानी कंपनसेशन दिलाए जाने की याचना माननीय न्यायालय से कर सकती है। और धारा 22 प्रतिकर आदेश कंपनसेशन ऑर्डर के तहत दोषी व्यक्ति से प्रतिकर प्राप्त कर सकती है। यानी पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो कष्ट हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु वह दोषी व्यक्ति से कंपनसेशन प्रतिकर की मांग कर सकती है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आप माननीय न्यायालय से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कौन कौन से आदेश प्राप्त कर सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी।
दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।